नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नवभारत टाइम्स में। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। एनडीए की तरफ से इस पद के लिए चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन को चुना गया है। बीजेपी के नेतृत्व में गठबंधन सहयोगियों और आरएसएस के साथ विस्तृत चर्चा कर राधाकृष्णन को इस पद के लिए चुना गया और राज्यसभा में एनडीए की सीटों का आंकड़ा देखते हुए राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होना लगभग तय भी माना जा रहा है। एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए पहले कई बड़े नेताओं के नामों पर कयास लगाए जा रहे थे, मगर राधाकृष्णन के नाम की घोषणा के साथ ही पार्टी ने उन सभी कयासों पर विराम लगा दिया। अब सवाल है कि पार्टी ने आखिर सीपी राधाकृष्णन पर ही क्यों भरोसा जताया। आइए इन 5 पॉइंट्स में इस पूरे निर्णय को समझते हैं। तो सीपी राधाकृष्णन को चुने जाने की पहली और बड़ी वजह है आरएसएस के साथ जुड़ी हुई उनकी जड़ें। राधाकृष्णन ने एक आरएसएस कार्यकर्ता के रूप में अपना सार्वजनिक जीवन शुरू किया। वो 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य बने थे। 2004 में उन्हें तमिलनाडु इकाई का प्रमुख चुना गया। राधाकृष्णन गोंडा जाति से ताल्लुक रखते हैं, जो तमिलनाडु में एक प्रभावशाली ओबीसी समुदाय है। आइए अब सीपी राधाकृष्णन को चुने जाने की दूसरी बड़ी वजह जानते हैं और वो है उनका करियर। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से एकमात्र बीजेपी नेता है जो 1998 और फिर 1999 में 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए। 1998 में लोकसभा चुनाव में सीपी राधाकृष्णन ने डीएमके उम्मीदवार के.आर. सुब्बियम को करीब 1.5 लाख वोटों के अंतर से हराया था और ये उस समय दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत मानी गई थी। उस गढ़ में बीजेपी जीती थी और ये नतीजे तब थे जब कांग्रेस और डीएमके की राज्य में मजबूत पकड़ थी। वैसे इससे पहले सीपी राधाकृष्णन फरवरी 2023 और जुलाई 2024 के बीच झारखंड के राज्यपाल भी रहे। सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए चुने जाने की तीसरी बड़ी वजह है स्पष्टवादी और स्वच्छ छवि होना। राधाकृष्णन के सहकर्मी उनकी मिलनसारिता और बिना किसी संघर्ष और विवाद के पार्टी का नेतृत्व करने की क्षमता का हवाला देते हैं। पार्टी नेता उन्हें व्यवहारिक, स्पष्टवादी और स्वच्छ छवि वाले नेता के रूप में बताते हैं। इसके अलावा सीपी राधाकृष्णन को चुने जाने की चौथी और बड़ी वजह है कि वो सौहार्दपूर्ण राजनीति के लिए काफी मशहूर है। अपनी सौम्य और सबको मिलाकर चलने की राजनीति के लिए उन्हें कोयम्बटूर का वाजपेयी भी कहा जाता है। वो राजनीतिक विभाजन के बावजूद मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने, साथ ही उन्हें एक मृदुभाषी ऐसी शख्सियत के रूप में लोग जानते हैं जिसका विवादों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। इसके अलावा सीपी राधाकृष्णन को चुने जाने की 5वीं सबसे बड़ी और आखिरी वजह दक्षिण में बीजेपी की उपस्थिति को मजबूत करना। जी हाँ, राधाकृष्णन का नाम चुने जाने को बीजेपी की तरफ से साउथ में अपनी पहुंच और उपस्थिति को मजबूत करने के एक बड़े प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, विशेष रूप से तमिलनाडु में, जहां 2026 में चुनाव होने जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 22 अगस्त है। अगर विपक्ष भी अपना उम्मीदवार घोषित कर देता है तो चुनाव 9 सितंबर को होंगे। सूत्रों के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उपराष्ट्रपति चुनाव की देखरेख करेंगे, जबकि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू इसके पोलिंग एजेंट होंगे। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या और देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।